कई हजार व्यक्ति मिलेंगे जिनकी समस्या भीलड़ देव के दरबार में, कितनी भी कठिन समस्या हो, भीलड़ देव के दरबार में उन समस्या का निवारण आज भी होता है। ऐसे कई हैं जो बड़ी बड़ी नौकरी पाए हुए पद पर बैठे हैं, जिनके घर में पढ़ने के लिए बिजली का बिल भरने की भी उनके अंदर सामर्थ्य नहीं थी, पर वह आज एसडीएम और कलेक्टर बन के बैठे। उनके कैसे बने? हम भीलड़ देव बाबा के दरबार में आए, प्रार्थना करी, निवेदन किया, बाबा ने प्रार्थना और हमारे निवेदन को सुना और हमारी नौकरी लगी और आज इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हैं और हम बाबा को नमन करने के लिए आए। ऐसी महाशक्ति भीलड़ देव के रूप में हमारे क्षेत्र में विराजित है और हम सबका कल्याण करने के लिए, हम सबका मंगलमय करने के लिए वह शक्ति आज भी है। कलयुग में, आज के समय में यदि हमारे क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष देवी देवता है तो वह है एक नर्मदा मैया और एक भीलड़ देव, जो आज भी भक्तों की पुकार को सुनते हैं, श्रवण करते हैं और उनकी मन्नत को आज भी पूरी करते हैं। नर्मदा मैया एक ऐसी नदी है जहां खाली स्नान करने से शरीर का मैल ही नहीं धुलता, आत्मा का पाप भी धुलता है। और पहली ऐसी नर्मदा मैया नदी है जिनका परिक्रमा किया जाता है और परिक्रमा करने के बाद हजारों हजार साधारण जीवों को बड़े बड़े ऋषि मुनि बनाने की क्षमता यदि किसी में है तो वो है नर्मदा मैया में। आज मां नर्मदा मैया के तट पर ऐसे हजारों हजार जो साधारण जीव थे वह मां नर्मदा की शरण में जाने से बड़े बड़े ऋषि मुनि और साधु संत बन गए हैं। और आज भी मां नर्मदा का कोई सच्चे मन से पैदल परिक्रमा करता है तो आज भी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और मां नर्मदा आज भी दर्शन उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देती है। इससे ये प्रमाण मिलता है कि वास्तव में संसार में आज भी धर्म है, सत्य है। कई ऐसे पहले के बुजुर्ग बताते हैं कि हम नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे थे, एक बार रास्ता भटक गए, बड़े परेशान हो गए, भोजन नहीं मिल रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई आदमी हमें जगह बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए नहीं मिल रहा था। उस समय कोई कन्या आई, छोटी सी कन्या, उन्होंने कहा बाबा रास्ता भटक गए। उन्होंने कहा एक काम करो, ये वाला रास्ता सीधा है, इससे चले जाना, फलानी जगह से आपको रास्ता मिल जाएगा और आगे बढ़ जाओगे। वो भोजन का थाल भी लेके आए, भोजन भी कराए, जलपान भी कराए और रास्ता भी दिखाए। इससे ये सिद्ध होता मां नर्मदा कलयुग में साक्षात रूप में दर्शन देती। इसलिए जाना, भीलड़ देव दरबार भी दर्शन करने जाना और मां नर्मदा के दर्शन करने भी अवश्य जाना। और सुन लो, और नदियों में स्नान करने से पुण्य मिलता है, पर एक मां नर्मदा है जिसके दर्शन से 1000 गुना फल मिलता है। और सुन लो, एक पहली नदी है जिनके हर कंकर शंकर है। मूर्ति मत लाना, कहीं जाओ कि इतने 1000 की मूर्ति है, इतने लाख की मूर्ति है, तो फिर भगवान ने एक अब सबके लिए व्यवस्था करी है कि मां नर्मदा के तट पे जाना, एक बड़ा सा पत्थर लेकर के और उसकी मंदिर में स्थापना कर देना। जिस स्वरूप में उस पत्थर को लेके आओगे वो उसी स्वरूप में आपकी मनोकामना पूरा करेगा।
ये शक्ति यदि किसी में है तो वह है मां नर्मदा में। कलयुग की आपको पता है सब नदियां सूख गई है। अब जितनी नदी थी धीरे धीरे करके सब सूख रही है। जितने देवता गांव में थे वो देवता सब धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। पर ज्यों-ज्यों कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है त्यों-त्यों नर्मदा मैया की लहर और तेजी से बह रही है। ज्यों-ज्यों कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है त्यों-त्यों मां नर्मदा हम सब की मनोकामना पूर्ण कर रही है। जिनका भजन में मन नहीं लगे, सत्संग में मन नहीं लगे, सात्विक कार्य में मन नहीं लगे, वो नर्मदा मैया के तट पे जाना, 1 घंटा बैठना और बैठ करके मैया के तट पे बैठ करके राम नाम का जप करना। तो एक बार हम राम घर में बैठ करके कहेंगे तो 1 गुना फल मिलेगा। नर्मदा के तट पर बैठ करके उस हरि नाम को जपेंगे तो शास्त्रों में विधान है 1000 गुना फल मां नर्मदा के तट में बैठकर भजन करने का मिलता है। जिनका मन नहीं लगे वो नर्मदा के तट पे जाना, और वहां जाके भाजी पाव मत खाना, वहां जाके इधर उधर ताका झांकी मत करना। इधर देख रहे उधर करे बहुत बह रही है, इस बार तो ऐसा हो रहा है, फलाना आदमी भी आया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। केवल माँ को झांको, दर्शन करो और माला लेके बैठ जाओ।